आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कल हमने गीति श्रीमद् भागवत गीता का प्रारंभ किया। अध्ययन, मनन और व्याख्या। हमने कल अनेकों शंकाएं जो भागवत गीता के विषय में समाज में प्रचलित हैं, उन सब का कुछ न कुछ उत्तर देने का प्रयास किया। और आशा है कि आगे आपसे भी यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो आप भी यह उत्तर दे पाएंगे। शंका को निर्मूल करना ही कल के अध्याय का ध्येय था। आज सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन का है। आजकल समाज में एक और भ्रांति रक्षाबंधन के विषय में प्रचलित है, जहां कुछ लोग अपना रक्षा सूत्र खुद काट रहे हैं या खोल रहे हैं। अनेकों वीडियो आपको मिल जाएंगी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और अनेकों, आपको क्या कहूं मैं, समझदार मनुष्य भी मिल जाएंगे जो आपको समझाएंगे कि रक्षा सूत्र क्यों नहीं बांधना चाहिए। परंतु यह सभी मनुष्य सनातन धर्म की पद्धति से संपूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रक्षा सूत्र बांधना बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों लोग आजकल, एक, जैसा कि मैं कहता हूं कि सनातन धर्म को निष्कृष्ट दिखाना है तो एक अर्थ का अनर्थ कर दीजिए, किसी भी श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर दीजिए, लोगों में भ्रांति फैलाइए, और भ्रांति फैलाने के पश्चात लोग अपने आप उस भ्रांति को मानने लग जाते हैं। कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि जो ये समझदार मनुष्य मुझे ज्ञान दे रहा है, क्या वह ज्ञान हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में लिखा गया है या नहीं लिखा गया। तो आप सबसे पहले तो जिस श्लोक का अनर्थ किया जाता है वह है, जो रक्षा सूत्र बांधते हुए मंत्र बोला जाता है, वह है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचलह माचलह। अब इस अर्थ का जो अनर्थ लिया जाता है वह यह है कि ब्राह्मण ने हमें बांध दिया, कि ब्राह्मण ने इतनी भ्रांति समाज ने फैलाई कि हमें बांध दिया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है। इसका जो अर्थ है वह है कि अब अब सबसे पहले आप देखें तो रक्षा सूत्र या राखी का त्योहार कहां से प्रारंभ हुआ। अगर हम इसकी प्राचीनता में जाएं तो प्राचीनता में जाते ही हमें समझ आएगा कि वामनावतार के समय, जब वामनावतार के समय जब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और 3 पगों में समस्त स्वर्ग, तीनों लोकों को उन्होंने अपने चरणों से नाप दिया, और आखिरी चरण राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सिर पर रखिए। तो भगवान विष्णु ने वामनावतार में अत्यंत प्रसन्न होकर राजा बलि को आशीर्वाद दिया और राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप पाताल में, सुतल में, जहां आप मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं, जहां का राज्य आप मुझे दे रहे हैं, वहां के द्वारपाल आप बन जाइए और मेरी रक्षा कीजिए। तो मेरी रक्षा करने के लिए आपको स्वयं ही आना पड़ेगा। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा, और उसके पश्चात प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को ब्राह्मण अपने यजमानों के दाहिने हाथ पर एक
रक्षा सूत्र बांधने लगे। इसी सूत्र को रक्षा सूत्र कहा जाता है। अब जो मंत्र मैं आपको बताया, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचलह माचल, इसका जो अनर्थ किया जाता है वह यह है कि जिस प्रकार दानवीर महाबली राजा बलि बांधे गए थे, उसी प्रकार से मैं तुम्हें बांधता हूं। तो लोग इस पर यह आक्षेप लगाते हैं कि ब्राह्मण जिस प्रकार वामनावतार में राजा बलि को बांधा गया था, उसी प्रकार उसी प्रकार ब्राह्मण आपको बांध रहा है और आप एक प्रकार से ब्राह्मण के बंधन में बंध गए हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है। यदि हम इसका अर्थ करें तो अर्थ निकलता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के पराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, अर्थात धर्म मार्ग पर प्रयुक्त किए गए थे, वह अधर्म मार्ग पर चल रहे थे, अधर्म मार्ग से हटाकर धर्म मार्ग पर उनको प्रयुक्त किया। उसी प्रकार मैं तुम्हें यह सूत्र बांधकर धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूं। और इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना और अपने यजमान को धर्म मार्ग पर स्थिर रखने का आशीर्वाद ब्राह्मण देता है। अब आप मुझे बताइए कि यदि इस प्रकार का आशीर्वाद ब्राह्मण दे रहा है तो कौन ऐसा सनातन धर्मी है जो अधर्म के मार्ग पर चलना चाहेगा और धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार इस एक श्लोक का अनर्थ करके लोगों को बहकाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है और लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। परंतु अर्थ किसी भी आप संस्कृत के विद्वान से पूछ लीजिए, किसी भी आप धर्मशास्त्र के विद्वान से पूछ लीजिए, इसका अर्थ यही निकलता है कि कि ब्राह्मण अपने यजमान को धर्म मार्ग पर स्थिर कर रहा है और धर्म मार्ग पर चलने का ही उसको प्रयास करा रहा है। इसलिए भ्रम में मत पड़िए। आप सभी को राखी की, रक्षा सूत्र बंधन की अनेकों शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। और एक संस्कृत की उक्ति है जिसमें कहा जाता है कि जनेन विधिना यस्तु रक्षा बंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत, कि जो विधि पूर्वक अपने हाथों पर रक्षा बंधन करवाता है, रक्षा सूत्र बंधवाता है, वह संपूर्ण दोषों से दूर रहकर संपूर्ण वर्ष सुखी रहता है। तो इस प्रकार सुखी रहने के लिए रक्षा सूत्र का बंधन अवश्य ही कराना चाहिए। कुछ काल के बाद यह केवल भाई बहन का त्योहार बन गया, परंतु ऐसा नहीं है। रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र कोई भी किसी को भी बांध सकता है। इसके लिए कोई ऐसा अब लौकिक प्रथा यही है कि बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, परंतु कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। यदि आप हमारे पुराणों में देखें, इतिहास में देखें, तो रक्षा सूत्र बंधन में ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है कि केवल, और ऐसी कोई प्रथा भी नहीं है कि केवल बहन ही भाई की कलाई पर बांधेगी। और यह रक्षा सूत्र उस मनुष्य की कल्याण भावना के लिए और उस मनुष्य को धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए ही बांधा जाता है। आप सभी सुखी रहें। भगवान विष्णु आपको हर मार्ग पर, जीवन के हर मोड़ पर धर्म के मार्ग पर स्थित रखें और हर मार्ग पर, जिस मार्ग पर भी आप चलें, उसमें सफलता प्रदान करें। यही हमारी भगवान के श्री चरणों में कामना है। आज हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे ध्यान से, और ध्यान के पश्चात फिर हम प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से आज भागवत गीता का प्रारंभ करेंगे। बड़ा ही शुभ दिन आज है। जैसा कि मैंने कहा, श्रावण मास की पूर्णिमा है, तो बहुत ही शुभ दिन आज है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं ध्यान से। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी पूजा करते हैं तो ध्यान क्यों करते हैं। ध्यान करने का कारण सिर्फ इतना है कि हमारे मन में अनेकों विचार चलते रहते हैं। ध्यान करने के पश्चात
वह सभी विचार भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो जाते हैं और हमारा मन भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले ध्यान करते हैं। तो ध्यान से हम प्रारंभ करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दी वर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये अभिसिप्तार्थ सिद्धर्थ पूजते ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक्षौनक भीष्मदाल भयाम रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतम स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृप परशुरामस्य सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांसं समेर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेद्वर्ष शतं साग्रमप मृत्यु विनश्यति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। नमस्तेस्तु व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद तपत्र नेत्रम येन तव्या भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्ण द्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। तो आज हम सर्वप्रथम गीता ध्यान से प्रारंभ करेंगे। क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो अंगन्यास और करन्यास की आवश्यकता नहीं है। गीता ध्यानम से हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन मनन और व्याख्या का प्रारंभ करते हैं। अथ गीता ध्यानम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत अमृत वर्षिणीं भगवतीम् अष्टादश अध्यायिनीम् अं त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवदेशिणीम्। अर्थात हे भगवद्गीते, आप साक्षात
श्री भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाई गई हो, महाभारत के भीष्म पर्व में प्राचीन मुनि व्यास द्वारा लिखी गई हो। हे भगवद गीते, आप 18 अध्याय वाली, अद्वैत अमृत की वर्षा करने वाली और इस संसार के दुखों और पापों का विनाश करने वाली हो। अतः हे माता, मैं शुद्ध मन से ध्यान कर तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूं। आप मुझ पर अनुग्रह करें। यहां एक शब्द जिसमें बहुत मतभेद है, या मैं कहूं कि थोड़ा समझने में कठिन है, वह शब्द है अद्वैत और द्वैत। मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं कि अद्वैत और द्वैत में क्या फर्क है। तो जब आप, जिस प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, तो जब आप अपनी आत्मा को दूसरी आत्मा से अलग समझते हैं, तब द्वैत होता है कि आप दो प्रकार से समझते हैं कि मेरी आत्मा कुछ और है, मैं कोई और हूं, और मेरे सामने जो भी पशु पक्षी अथवा मनुष्य बैठा है उसकी आत्मा कुछ और है, तब वह द्वैत कहलाता है। परंतु जब भगवान के चरणों में बैठकर भजन करने से यह द्वैत खत्म हो जाता है, तब द्वैत भाव हृदय में आता है, तब अद्वैत भाव हृदय में आता है। अद्वैत भाव का अर्थ ही है अद्वैत, कि कोई भी मैं और आप दो नहीं है, हम सभी एक ही उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का अंश है, और हमें मोक्ष प्राप्त कर उसी परमात्मा, उसी शक्ति में विलीन हो जाना है। तो यही अद्वैत का अर्थ है। नमस्तेस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंद तपत नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अर्थात हे विशाल बुद्धि वाले बुद्धिमान व्यास जी, हे खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले व्यास जी, आपने तेल से भरे हुए दीपक को प्रज्वलित करने के समान ज्ञान के भंडार महाभारत ग्रंथ की रचना की है। आपको नमस्कार है। प्रपन्न परिजाताय तोत्र वत्रेक पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णे गीतामृत दुहे नमः। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। आपके एक हाथ में चाबुक है और दूसरे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बनाए हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने गीता रूपी अमृत दुहा है। उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, नमस्कार है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सब उपनिषद गाय के समान धुने वाले भगवान श्री कृष्ण, बछड़ा रूपी अर्जुन और अमृतमयी दूध के समान श्रीमद् भागवत गीता है। बुद्धिमान मनुष्य इस अमृतमयी दूध का पान करते हैं, अर्थात जो ज्ञानवान है वह गीता का पाठ करते हैं और पुनः जन्म नहीं लेते। इसलिए गीता श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को अमृत के समान माना गया है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वासुदेव के पुत्र, चाणूर का विनाश करने वाले, माता देवकी को परमानंद देने वाले, समस्त जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधन वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवे रण नदी कैवर्तक केशव। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांचों पांडव कौरवों से भरी हुई रण नदी के पार उतरे
अर्थात कुरुवंशी दुर्योधन को परास्त किया। भीष्म और द्रोण उस नदी के, उस युद्ध के दो किनारे थे। जयद्रथ उस नदी का जल स्वरूप था। गांधारी के पुत्र नीलकमल थे। शल्य उस नदी में ग्राह रूप था। कृपाचार्य उस नदी का प्रवाह। कर्ण तरंग, अश्वत्थामा और विकर्षण भयानक, मगर और दुर्योधन उस नदी का भंवर या चक्र था। कृपानिधि श्री कृष्ण ने पांडवों को नदी के उस पार उतार दिया। पराशरय वचः सरोजमलम गीतार्थ गंधोत्कम नाना आख्यान केसरम हरि कथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षटपदे रह रहे पेपी मानम मुदा भूयाद भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसनी श्रेयसे। महाभारत रूपी कमल हमारा कल्याण करे। यह वचन रूप सरोवर से उत्पन्न हुआ, यह निर्मल है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता का तीव्र सुगंध है। अनेक आख्यान केसर हैं। यह श्री कृष्ण की कथा से ज्ञान से, श्री कृष्ण की कथा के ज्ञान से खिला हुआ है। सज्जन रूपी भ्रमर अत्यंत आनंदित होकर प्रतिदिन इस कमल के रस का पान करते हैं। यह महाभारत रूप कमल कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिन परमानंद लक्ष्मी जी के पति की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं तथा पंगु पहाड़ पर चढ़ने योग्य हो जाते हैं, मैं उन माधव को नमस्कार करता हूं। यह ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुतिवंती दिव्ये स्तवे देवे सांग पदक्रम उपनिषदे गायन्ति यम सामगाः ध्यानावसित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा देव्ये तस्मै नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्रोतों से जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग और पदक्रम से सहित उपनिषदों और वेदों द्वारा जिनके गुणों का गान करते हैं, योगी ध्यान लगाकर मन को स्थिर कर जिनको देखते हैं, देवता और दैत्य जिनके अंत को नहीं जानते, उन परमपिता परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। इति गीता ध्यानम। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अब सबसे पहला प्रश्न यही है कि इसे अर्जुन विषाद योग क्यों कहा जाता है। तो यदि हम संक्षेप में देखें तो प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को जो गीता के रूप में महान ज्ञान का उपदेश दिया। यह अध्याय, प्रथम अध्याय, उसकी पृष्ठभूमि के रूप में है, बैकग्राउंड के रूप में है। इस अध्याय में दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधु नाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना के द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम, इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अब पृष्ठभूमि की चर्चा हमने कल भी की थी कि जब दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय हस्तिनापुर आए, युद्ध भूमि से, कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आए, तब धृतराष्ट्र ने युद्ध का विवरण पूछा और संजय ने युद्ध भूमि में दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य के पास जाकर बातचीत आरंभ करने का वर्णन करना प्रारंभ किया और बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर उस सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम बताए। फिर अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों का परिचय करवाने के लिए उनमें से भी कुछ नाम तथा उनके पराक्रम और युद्ध कौशल का वर्णन किया। दुर्योधन ने अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बताकर सब वीरों से भीष्म पितामह की ही रक्षा करने का अनुरोध किया।
इसके पश्चात भीष्म पितामह ने शंख बजाया और फिर समस्त सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंघे, अनेक प्रकार के बाजे एक साथ ही बज उठे। भीष्म पितामह द्वारा शंख बजाए जाने पर क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सेना के अन्य विशिष्ट योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए और उन शंख और अन्य वाद्य यंत्रों के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। उस भयंकर ध्वनि को सुनकर दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र अत्यंत व्यथित हुए। तब धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहा, ताकि वह सारी सेना को भली भांति देख सकें, और सेना को भली भांति देखने के लिए रथ को वहीं पर रोके रखने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन के इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्रित सभी वीरों को देखने के लिए कहा। वहां युद्ध के लिए उपस्थित स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन व्याकुल हो गए और उस शोक और व्यथा से भरी अवस्था में युद्ध के विपरीत परिणामों की बात सोचकर युद्ध में विजय और राज्य सुख न चाहने के युक्तिपूर्ण तर्क भगवान श्री कृष्ण को देने लगे। इसके पश्चात अपने आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करने के बाद अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्र आदि आत्मीय स्वजनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों के आताताई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बताया। और फिर कुल के नाश और मृत्युधो से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित जानकर कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर केवल राज्य और सुख इत्यादि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की हुई अपनी युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाकर अपना शोक प्रकाशित करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा अपने मारे जाने को भी श्रेष्ठ बताया और युद्ध न करने का निश्चय लेकर शोक निमग्न होकर शस्त्र त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और इस प्रकार संजय ने प्रथम अध्याय की समाप्ति की। अब सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि महाभारत युद्ध आखिरकार हुआ क्यों? आप यदि अनेकों महात्माओं की बात सुनेंगे तो कुछ, या आप लौकिक बात भी सुनेंगे तो लौकिक मनुष्य आपको यही कहेगा कि गांधारी के कारण ही, कोई कहता है कि गांधारी के कारण ही युद्ध हुआ, कोई कहता है धृतराष्ट्र के कारण युद्ध हुआ, कोई कहता है कि इसमें केवल पांचाली ही कारण थी और इसलिए अनेकों प्रकार की बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। परंतु वास्तव में युद्ध क्यों हुआ यदि आप इसको देखें तो संक्षिप्त कथा यही है कि पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और शकुनी ने दुर्योधन को युधिष्ठिर आदि को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। उस द्यूत क्रीड़ा में शकुनी तथा दुर्योधन ने छल से उनका सब कुछ हर लिया और अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहें और 1 साल छिप कर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहेगा और पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास भी झेलना पड़ेगा। यदि अज्ञातवास का भेद नहीं खुला तो 13 वर्ष बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने उनको राज्य देने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। अब जो यह कहा जाता है कि केवल द्रौपदी के कारण
महाभारत का युद्ध हुआ तो वह हमारी हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि द्रौपदी ने जब दुर्योधन का उपहास उड़ाया, जब खांडव प्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दिया गया और खांडव प्रस्थ को उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया, तब दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ का वैभव देखने के लिए आया, तब द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास उड़ाया, अंधे का पुत्र अंधा भी कहा, और कहा जाता है कि वहीं से यह महाभारत युद्ध की प्रारंभ हुआ, अथवा महाभारत युद्ध का बीज वहीं से बोया गया। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कारण एक नहीं है। आप यदि शुरू से महाभारत की कथा देखें तो आप देखेंगे कि दुर्योधन हमेशा पांडवों से जलता था और हमेशा भीम से भी जलता था, क्योंकि दुर्योधन और भीम का बल में पहले एक समान था। उसके बाद दुर्योधन ने भीम को पानी में फेंक दिया विष देने के पश्चात, और तब जब भीम में अपरिमित बल आ गया, असीमित बल आ गया, तब दुर्योधन और अधिक जलने लगा। तो आप सारी महाभारत में देखें तो दुर्योधन की जलन अर्जुन के प्रति इतनी नहीं है जितनी भीम के प्रति है, और भागवत गीता में भी इसकी स्पष्ट झलक आपको दिखाई देती है। तो मूल कारण केवल कौरवों का, अथवा कौरवों की पांडवों के प्रति जो जलन थी, यही कारण था। उसमें अनेकों आप कारण दे सकते हैं कि ऐसा इसलिए युद्ध हुआ, उसलिए युद्ध हुआ, परंतु यदि हम द्रौपदी की बात करें तो का द्रौपदी के कारण महाभारत, यह कहना कि केवल द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, वह ठीक नहीं है। युद्ध केवल इसलिए हुआ कि पांडवों ने वापस आकर अपना अधिकार मांगा, और वह उनको अधिकार देने से साफ मना कर दिया गया। पांडव यहां तक तैयार थे कि हमें 5 गांव दे दो और हम 5 गांव लेकर ही चले जाएंगे, हम स्वजनों की हत्या नहीं चाहते, परंतु तब भी दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण भी जब दुर्योधन को समझाने गए तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी बांधने की कोशिश की, और तब यह संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध होकर ही रहेगा, युद्ध से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटा जा सकता। अब दूसरा प्रश्न जो आता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने, तो इसकी कथा भी यही है कि जब रण का निमंत्रण देने के लिए कौरव तथा पांडव अन्य देशों में सहायता मांगने के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण को भी रण का निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारका पहुंचे, और उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा कि भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने पर स्थित एक मूल्यवान आसन पर जाकर बैठ गए, और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा, और फिर जब भगवान ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन भी नजर आए। अब लौकिक शिष्टता यही है कि यदि कोई आपसे बड़ा है तो, और यदि वह चारपाई पर है या विश्राम कर रहा है चटाई पर, तब उसके सिरहाने जाकर नहीं बैठना चाहिए, केवल चरणों की ओर ही बैठना चाहिए या खड़े रहना चाहिए। तो अर्जुन ने वह शिष्टता निभाई, दुर्योधन ने वह शिष्टता नहीं निभाई, क्योंकि दुर्योधन अपने अहंकारवश श्री कृष्ण को भी साधारण राजा ही समझता था। तब भगवान कृष्ण ने दोनों का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है, हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूं। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वालों की ही सहायता करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही समस्त सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको पहले मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने जैसे ही आंखें खोली सर्वप्रथम मैंने अर्जुन को देखा है, इसलिए मैं तुम दोनों की ही सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार भी बच्चों की इच्छा, बालकों की इच्छा
पहले पूरी की जाती है, और अर्जुन तुमसे छोटा है, तो मैं पहले अर्जुन की ही इच्छा ही पूरी करूंगा। मेरी सहायता दो प्रकार से होगी। एक तरफ तो मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी, और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण लेकर अकेला ही रहूंगा। मैं युद्ध में शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, धर्मानुसार तुम्हारी इच्छा पहले पूर्ण होनी चाहिए, इसलिए तुम दोनों में से जिसे पसंद करो वह मांग लो। तब अर्जुन ने शत्रुनाशन भगवान नारायण श्री कृष्ण को ही मांग लिया, और दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। और इस प्रकार नारायणी सेना को लेकर बड़ी प्रसन्नता से वह हस्तिनापुर को लौट गया। यह भी प्रसंग है कि जब वह हस्तिनापुर को जा रहा था, तब उसने कहा कि पांडव बहुत ही दुर्बुद्धि है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने युद्ध न करने का प्रण ले लिया है, उनको मांगा, जबकि नारायणी सेना से मेरी बल शक्ति अत्यंत बढ़ जाएगी। इसके बाद श्री भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, तब क्या समझकर तुमने नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझे स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करूंगा? इसके सिवा मेरी बहुत दिनों से यह भी इच्छा थी कि आप मेरी सारथी बने। अब इस महायुद्ध में आप मेरी इस इच्छा को अवश्य पूरी कीजिए। और भक्तवत्सल भगवान अर्जुन की इच्छा अनुसार उसका सारथी बनकर रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, और युद्ध आरंभ होने के समय कुरुक्षेत्र में उन्होंने गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। आगे की कथा यह है कि दुर्योधन और अर्जुन के द्वारका से वापस लौट आने पर, जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर अनेक प्रकार से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें स्पष्ट कह दिया कि मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं प्राप्त कर सकते, यहां तक कि सुई की नोक भर भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 127 22 से 25 तक के श्लोकों में यह कथा वर्णित है। तब अपना न्यायोचित राज्य प्राप्त करने के लिए और माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। आगे की कथा मैं आपको सुना चुका हूं कि किस प्रकार संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और किस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया। तो इसके आरंभ में सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब सबसे पहला प्रश्न जो प्रथम श्लोक में आता है वह यही है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है और फिर धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो हस्तिनापुर के चारों ओर की भूमि को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कौरव पांडवों के पूर्वज कुरु नामक राजा ने यज्ञ के लिए इस भूमि का कर्पण किया था। कर्पण अर्थात हल से। तो पूर्व समय में जब यज्ञ किया जाता था, तब धरती का कर्पण किया जाता था। हल जोतने के पश्चात ही यज्ञों का प्रारंभ होता था, और उनके इस प्रकार हल जोतने के कारण ही इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने राजा कुरु को वर दिया था कि जो भी इस भूमि में तपस्या करते हुए अथवा युद्ध करते हुए अपने प्राणों का त्याग करेगा, उसे विशेष सदगति प्राप्त होगी। इस कारण कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम जाबाल उपनिषद देखें
तो जाबाल उपनिषद में भगवान बृहस्पति ने ऋषि याज्ञवल्क्य से कहा है कि कुरुक्षेत्र के विषय में बताते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र कौन सा स्थान है, देवों के देव यज्ञ का क्या अभिप्राय है, समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन अर्थात उत्पत्ति स्थान क्या है। और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर देते हुए कहा कि अविमुक्त क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही प्राणों का क्षेत्र है, यहां पर ही देव यज्ञ किया गया है और यही समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थान है। अतः किसी भी स्थान पर जाने वाले को यह समझना चाहिए कुरुक्षेत्र ही प्राण स्थान है, यही देव यज्ञ किया गया। और जब इस क्षेत्र में जीव के प्राणों का उत्क्रमण होता है अर्थात जीव अपने प्राण छोड़ता है, उस समय रुद्र देव तारक ब्रह्म के संबंध में उपदेश देते हैं, जिससे वह जीव अमृतत्व पाकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसलिए प्राणी के लिए यही उचित है कि वह सदैव अविमुक्त कुरुक्षेत्र में उपासना करता रहे, उसे कभी न छोड़े। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी कहा गया है कि कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञ भूमि है, अतः देवताओं का यज्ञ स्थान, सकल प्रथम उत्पत्ति स्थान और मोक्ष भूमि होने के कारण भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न जो, और एक और कारण जो सर्वविदित है ही कि भगवान श्री कृष्ण जिस धरती पर जिस युद्ध में स्वयं खड़े हैं, जहां अर्जुन जैसे धनुर्धर और अन्य पांडवों जैसे धर्माभिमुख धर्मावलंबी और सज्जनगण उपस्थित हैं, उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों ना कहा जाए। तो अनेकों कारण हैं जिसके कारण कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। अब सबसे पहले युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। अब धृतराष्ट्र को लगा कि ऐसी धर्म भूमि में एकत्रित कौरव पांडवों के हृदय में धर्म भाव के प्रभाव से कहीं सदगति तो नहीं आ गई है, कहीं उन्हें अच्छी बुद्धि तो प्राप्त नहीं हो गई है और कहीं युद्ध तो नहीं रुक गया है। इस प्रकार की आशंका के कारण ही किम अकुर्वत कहा कि क्या किया, मुझे बताओ कि क्या किया। इस प्रकार का प्रश्न धृतराष्ट्र ने किया, क्योंकि यदि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पांडव कुटुंब विनाशकारी संग्राम को छोड़ देंगे तो बिना युद्ध किए ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को राज्य मिल जाएगा। और यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कपटी हृदय धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाएंगे और पश्चाताप के कारण कपट से छीना हुआ राज्य पांडवों को लौटा देंगे, तब अभी तक जितना भी उद्योग किया गया यह सब व्यर्थ हो जाएगा। और इस संदेह के कारण ही धृतराष्ट्र ने सर्वप्रथम यहाँ किम अकुर्वत कहा है कि क्या किया वह मुझे बताओ। और यहाँ धृतराष्ट्र का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि धृतराष्ट्र केवल कौरवों की ओर झुके हुए हैं और पांडवों को वह अपना नहीं मानते। इसीलिए अपने पुत्रों के प्रति उन्होंने मामकः शब्द का प्रयोग किया और पांडवों के प्रति पांडवाश्च अर्थात मेरे पुत्र, मामका अर्थात मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडवाश अर्थात पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट रूप से कौरवों और पांडवों के विषय में उनके हृदय में विद्यमान भेद का भी प्रदर्शन कर दिया। अब देखा जाए तो पांडव भी धृतराष्ट्र के सगे भाई पांडु के पुत्र होने के कारण आत्मीय ही है, परंतु पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र का ममत्व नहीं है, अपितु द्वेष भाव है। मामका शब्द से राजा धृतराष्ट्र ने अहंकार और आसक्ति को भी प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि ममत्व में मैं मेरापन ही अहंकार और आसक्ति का ही उद्गम स्थान है। इस प्रकार लौकिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से दृष्टिहीन धृतराष्ट्र के अंतर्मन तथा व्यवहार का प्रदर्शन हमें इस श्लोक में मिलता है। और इस श्लोक से भी आपको पता लग सकता है कि युद्ध क्यों हुआ। यदि धृतराष्ट्र अपने राजा के उचित जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करते तो शायद और किसी भी प्रकार से दुर्योधन को इतना बढ़ावा नहीं देते जितना बढ़ावा उन्होंने दिया, और सब और अपनी
अपना अंधत्व ही बनाए रखा, तब इतना बड़ा युद्ध शायद नहीं होता। अब युद्ध नहीं होता तो क्या होता? युद्ध नहीं होता तो अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की अन्य, मैं क्या कहूं कि अब आप देखिए कि जिस सभा में पुत्र वधू द्रौपदी विद्यमान है और द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है, आप समझ सकते हैं कि उस समाज में कितनी कुरीति फैल गई होगी। उस कुरीति का अंत करने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए ही श्री कृष्ण ने यह माया रची, स्वयं युद्ध में उपस्थित रहे तथा पृथ्वी पर से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। तो किस प्रकार का अधर्म पृथ्वी पर फैलता, इसकी हम आशा भी नहीं कर सकते। इसलिए महाभारत का युद्ध एक प्रकार से आप देखें तो भारतवर्ष के लिए, सनातन धर्म के लिए भी एक प्रकार से उचित ही था, ताकि अधर्मियों का नाश हो सके और धर्म की स्थापना हो सके। अब यहाँ संजय शब्द का संबोधन करने का तात्पर्य धृतराष्ट्र का यही है कि तुम समजय हो, अर्थात राग द्वेष आदि को जीते हुए हो। इसलिए बिना किसी पक्षपात के, यथार्थ घटनाओं का बिना किसी कपट के तुम ठीक ठाक वर्णन करोगे। अब यहाँ हमने धर्म क्षेत्र का वर्णन किया और आगे भी स्वधर्म आदि शब्द आएंगे, इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है। बड़ी संक्षेप में मैंने आपको कल बताया था कि जब हम धर्म का आशय लेते हैं तब धर्म का आशय इतना ही है कि हमें अपने स्वरूप की रक्षा करनी है। और परंतु यह समझना भी आवश्यक है कि सनातन धर्म शास्त्रों में धर्म शब्द से क्या आशय लिया गया है। वैसे तो सभी जन धर्म की प्रशंसा और अधर्म की निंदा करते हैं, किंतु धर्म परायण सनातन धर्मियों का यह दृढ़ सिद्धांत है कि धर्म ही संसार का आधार है। जिस प्रकार मनुष्य द्वारा बनाए हुए विशाल भवन दीवारों और खंबरों के सहारे खड़े रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की रचना में उस प्रभु का बनाया हुआ अति विशाल चतुर्दश भुवनात्मक यह ब्रह्मांड धर्म के आधार पर ही खड़ा है। हमारा यह सुदृढ़ सिद्धांत है कि धर्म की स्थिति से वस्तु के स्वरूप की स्थिति है और धर्म का नाश होते ही वस्तु अपने स्वरूप से गिर जाती है। इस कारण सनातन धर्मियों ने धर्म संकट आने पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर सदैव अपने धर्म की रक्षा की है। उसी का सुमधुर फल आज भी हमारी आंखों के सामने है कि शत्रुओं का प्रचंड आक्रमण को सहन करने में असमर्थ होने के कारण अनेक बड़ी बड़ी जातियों ने, विजेता जातियों को आत्मसमर्पण कर अल्पकाल में ही अपना अस्तित्व संसार से मिटा दिया। और परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी सृष्टि के आरंभ से गंगा यमुना की धारा के समान अविच्छिन्न प्रवाह से चलता हुआ सनातन धर्म अनेक शताब्दियों से परतंत्र रहकर भी आज भी संसार के सबसे उत्तम धर्मों में गिना जाता है। चाहे कोई कितना कहता रहे कि धर्म निष्कृष्ट है, सनातन धर्म में इतनी कुरीतियां हैं, ऐसा है वैसा है, परंतु जब योग का आश्रय लेना होता है तो सनातन धर्म की ओर ही देखना पड़ता है, सनातन धर्म की ही बात करनी पड़ती है। आपने वर्ड सुना होगा कर्मा, बहुत प्रचलित है आजकल। आप जहां भी जाएं, चाहे आप यूरोप में चले जाएं, चाहे आप अमेरिका में चले जाएं, सब जगह कर्मा कर्मा चलता रहता है। अब वह कर्म कहाँ से आया? वह कर्म भी यहीं से आया। कुछ लोग कहते हैं कि यह बौद्ध शब्द है, परंतु बौद्ध शब्द नहीं है, सनातन धर्म शब्द है। भगवान बौद्ध भी सनातन धर्मी ही थे और उनके अनुयायी ही बौद्ध बने। तो इस प्रकार कर्म भी हमारे ही धर्मशास्त्रों से आया, योग भी हमारे धर्मशास्त्रों से आया, आयुर्वेद भी हमारे धर्मशास्त्रों से आया। तो यदि और जितनी भी शल्य चिकित्सा सर्जरी है वह सब भी हम ही ने दी है। अनेकों, तो एक ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, सिडनी के अंदर या मेलबोर्न के अंदर, मुझे अच्छी तरीके से ज्ञात नहीं है, परंतु वहां सुश्रुत की प्रतिमा लगाई गई है, महर्षि सुश्रुत की, क्योंकि शल्य चिकित्सा का जनक होने के कारण उनको उनकी प्रतिमा वहां लगाई गई है। तो जब भी कभी किसी को भी आध्यात्मिक, यौगिक, किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए अथवा उपचार चाहिए, तब उसे
सनातन धर्मियों की ओर और सनातन धर्म शास्त्रों की ओर देखना ही पड़ता है, चाहे वह जितना मर्जी कहता रहे कि मेरा धर्म इतना अच्छा है, मेरा धर्म इतना उत्कृष्ट है, परंतु शीशा सामने आने पर, मिरर सामने आने पर सबको ज्ञात हो जाता है कि कौन क्या है और किसमें कितनी शक्ति है। और अभी आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए जितने भी भारतीय सज्जन अन्य देशों का ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित कर धर्म को उन्नति के मार्ग के लिए कांटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, उन्हें एक बार इतिहास की इस विलक्षणता पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि क्या सनातन धर्मियों के समान प्राचीन सभ्यता वाली कोई अन्य जाति आज इस संसार में विद्यमान है, और वह जाति जो दशकों तक, शताब्दियों तक परतंत्र रही, अनेकों विप्लव झेले, अपने धर्म स्थान में जाने के लिए भी जिसने टैक्स दिया, तब तब भी वह अपने धर्म पर स्थित रही, अनेकों आक्रमणकारियों के आक्रमण सहे, तब भी अपने धर्म पर स्थित रही। तो यह केवल इसीलिए है कि हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस सनातन धर्म रूपी पेड़ को उखाड़ा नहीं जा सकता। एक आध डाली, एक आध पत्ता अवश्य काटा जा सकता है, जैसा कि हुआ भी है, परंतु यदि हम अपने स्वरूप को जान लें, तब किसी भी शक्ति में इतना बल नहीं है कि वह सनातन धर्म को अपनी जड़ से उखाड़ सके। यदि कोई ऐसा नहीं समझता तो मुझे बताइए कि इतने काल तक पराधीन रहने के बाद भी क्या कोई ऐसी जाति या धर्म है या सभ्यता है जो अपनी सत्ता को अपने स्वरूप में विद्यमान रख सकी हो? आप रोमन जाति का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेड इंडियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो जिनके ऊपर जैसे ही आक्रमण हुआ अल्पकाल में ही अपनी सत्ता से विलीन होकर केवल इतिहास के पन्नों में वह अपना नाम छोड़ गई। अब ना तो उनके भगवानों का कोई नाम लेता है रोमन जाति का, जिसे कहा जाता है वह इतनी विशाल थी, और ना ही रोमन, वो सिर्फ कथाओं में और कहानियों में घिरकर रह गए हैं। परंतु सनातन धर्मियों ने अनेक अत्याचार सहते हुए, अनगिनत विप्लव देखते हुए आज तक अपना धर्म नहीं छोड़ा, और अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखना क्या गौरव की बात नहीं है? और यदि ये है तो इसका एकमात्र श्रेय केवल धर्म को ही है। यह अवश्य है कि जैसे जैसे धर्म की हानि हुई, धर्म की पुनर्स्थापना होती रही। पहले आदि शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना की, उसके पश्चात अनेक महात्मा बीच बीच में आते गए, और अब आधुनिक काल में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः धर्म की स्थापना की, और आज तक वह धर्म स्थापित है। समय समय पर अंशावतार में भगवान पृथ्वी पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अनेकों धर्म गुरुओं, अनेकों महर्षियों, अनेकों पुण्य आत्माओं ने जिन्होंने धर्म को पुनर्स्थापित किया, हम सभी उन सभी के कृतज्ञ हैं, हम सभी उनको नमस्कार करते हैं। इसीलिए अब धर्म ही मूल है, इसीलिए श्रुति में भी स्पष्ट घोषणा की गई है कि धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, अर्थात धर्म ही संपूर्ण संसार को अपने स्वरूप में स्थिर रखता है। परंतु आजकल क्या है कि सनातन धर्म को की उचित परिभाषा न जानने के कारण हम धर्म को रिलीजन शब्द से जोड़ देते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में वर्णित धर्म की परिभाषा रिलीजन से अलग है, क्योंकि रिलीजन, अगर आप इसका थोड़ा बैक में जाएं और इस पर थोड़ा रिसर्च करें तो आपको नजर आएगा कि रिलीजन शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द रिलीगो से हुई है, जिसका मतलब होता है री अगेन प्लस लिगारे, टू कनेक्ट or bind, which binds one from doing anything wrong. Or you can say that this basically religion word means that you make your life better, अर्थात नैतिक जीवन को भी उत्तम बनाना इसका अर्थ हो सकता है। परंतु हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म शब्द का अर्थ अनंत है,
असीम है। संक्षेप में यदि कहें तो जो चराचर शक्ति विश्व को धारण करे उसी का नाम धर्म है। धर्म उस शक्ति को भी कह सकते हैं जो जड़ अथवा चेतन समस्त विश्व की रक्षा करे। जैसा कि मैंने कहा कि धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, तैत्तिरीय आरण्यक का यह मंत्र भी यही कहता है कि समस्त विषय की स्थिति, विश्व की स्थिति धर्म के द्वारा ही होती है। और संपूर्ण हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म और अधर्म की महत्वता पर ही विचार किया गया है। यही धर्म की व्यापकता का लक्षण है। परंतु पश्चिमी शिक्षा के फलस्वरूप हम धर्म के व्यापक लक्षण को भूलकर उसे अति संकीर्ण रिलीजन या महजब समझते हैं, मजहब समझते हैं। यह हमारी बहुत भारी भूल है। यही महाभारत के कर्ण पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धारणाद धर्म मिताहु धर्म धारते प्रजा, यस्या धारणा संयुक्तम सधर्म इति निश्चय। अर्थात धर्म धारण करता है, इसीलिए धर्म को धर्म कहा जाता है। जो धारण करने की योग्यता रखता है वही धर्म है। ईश्वर की जो अलौकिक शक्ति संपूर्ण संसार की रक्षा करती है, उसी वह भी धर्म है। जैसा कि मैंने कहा, स्वरूप की रक्षा। जो शक्ति पृथ्वी के अंदर रहकर उसके पृथ्वीत्व को, जल में रहकर उसके जलत्व को तथा तेज में रहकर उसकी उष्णता को नियंत्रित करती है, जिस शक्ति के न रहने पर पृथ्वी के समस्त पदार्थ अपने स्वरूप को पलट सकते हैं, जो शक्ति इस पंचभूत को एवं मनुष्य को, पशु, वृक्ष, ग्रह, नक्षत्र आदि पंच भौतिक पदार्थों को अपने स्वरूप में स्थित रखे, वही धर्म है। कहने को इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ हम कह सकते हैं, परंतु इसके ऊपर एक बहुत डिटेल लेख हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज दोनों पर उपलब्ध है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ कहने का अर्थ केवल इतना था कि धर्म बहुत ही विस्तृत और विस्तारित अर्थ धर्म का है। और इस धर्म के महत्व की पूर्णता समझकर ही आताताई आक्रमणकारियों, मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रबल आक्रमण के समय भी धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय वंशतंस हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी आदि महाप्रतापी राजाओं के साथ अनेक क्षत्रिय शूरवीरों ने अपने प्रिय प्राणों की संग्राम की पवित्र वेदी पर आहुति दे दी। महारानी पद्मिनी आदि अनेक क्षत्रियों ने अपने स्थिति की धर्म की रक्षा करने के लिए धधकती हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं में तृण के समान अपने शरीर को भस्म कर दिया। और इसी प्रकार की अनेकों उदाहरण हमारे पास हैं, अनेकों ज्वलंत उदाहरण हैं। अब हम आज के विज्ञ समाज से पूछ सकते हैं कि क्या यह धर्म धुरंधर व्यक्ति आदर्श नहीं है? क्या आज भी संसार इनकी चरण रज पर अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं है? क्या उनका वह त्याग एक अमूल संपत्ति नहीं माना जाना चाहिए? यदि उनका महत्व है तो किस आधार पर? तो आधार केवल धर्म ही है। संसार में अनेक प्राणी जन्म लेते हैं, अनेकों की मृत्यु होती है, किंतु इनमें अमर वही रहते हैं जो धर्म के मार्ग पर स्थित रहकर इस संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। अब कुछ लोग धर्म को कर्तव्य पालन भी कहते हैं, कुछ लोग इसका नाम त्याग या ड्यूटी भी देते हैं, कुछ नैतिक बल भी कहते हैं। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि धर्म का वास्तविक अर्थ स्वरूप की रक्षा है और पुण्यों का संचय है। इसीलिए कहा जाता है कि ना पुत्र ही सहार्थतम माता पिता च तिष्ठत, ना पुत्र दारा न ज्ञाति धर्म सृष्टि केवलः। पिता, पुत्र, स्त्री और बंधु बांधव, इसमें से निश्चय ही एक ही परलोक की सहायता के लिए पास नहीं भटकता। वहां तो केवल एकमात्र धर्म ही सहायता के लिए साथ रहता है। और मरे हुए शरीर को काठ की अथवा मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर फेंककर, जल में बहाकर अथवा प्रेत कर्म संसार कर लोग वापस आ जाते हैं और उस समय केवल धर्म ही उसके साथ परलोक को जाता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर हमेशा
स्थित रहना चाहिए और धर्म का ही पालन करना चाहिए। अब यदि हम दुर्योधन का जितना भी हमने कहा, यह सिर्फ केवल धर्म का क ख ग है। इसके आगे धर्म का अर्थ बहुत ही गहन और व्यापक है, जो स्थिति और काल के हिसाब से बदलता रहता है। आगे हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को निश्चयात्मक बुद्धि या व्यवस्थात्मक बुद्धि या विवेक बुद्धि द्वारा अपने धर्म का निश्चय करने के लिए ही कहते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने भी यही कहा है कि जानामि धर्मम न च मेव प्रवृत्ति जान्या धर्म न च मेव निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्त अस्मि यथा करोमि। कि अर्थात मैं शास्त्रोक्त धर्म और अधर्म को खूब जानता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि धर्माचरण से सुख और अधर्म करने से दुख होता है। यह भी मुझे पता है कि धर्मात्मा से संसार प्रेम और अधर्मी से द्वेष करता है। परंतु यह जानने के कारण मैं शास्त्रोक्त धर्म करने में प्रवृत्त अथवा अधर्म करने से निवृत्त होता हूं। तो ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः बात यही है कि मेरे हृदय में कोई देवता या मनोदेवता बैठा हुआ है। कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय के समय मैं उसी से पूछता हूं और जैसे ही वह आज्ञा देता है मैं वैसा ही कहता हूं। तो दुर्योधन ने भी यही कहा कि मैं धर्म अधर्म को जानता हूं, परंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म करने से मैं निवृत्त नहीं होता। और यही यही महाभारत युद्ध का मुख्य कारण है। अब सनातन धर्म को यदि आपको समझना है तो आपने सुना भी होगा, तो एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातनः। अब आप इसका अर्थ समझे तो एक बार तो चकरा जाएंगे कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अब कौन सा अप्रिय नहीं बोलना चाहिए? जो प्रिय लगने वाला सत्य हो केवल वही बोलना चाहिए। जो प्रिय हो परंतु किंतु असत्य हो वह भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तो यही यही धर्म की व्याख्या है, यही धर्म की मीमांसा है। विस्तृत लेख हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसे पढ़ सकते हैं। धृतराष्ट्र के यह वचन सुनकर संजय ने उत्तर देते हुए और यह धृतराष्ट्र को समझाते हुए कि युद्ध की निवृत्ति नहीं हुई, युद्ध हुआ और युद्ध का ही कारण, युद्ध की के कारण ही अभी पितामह भीष्म बाणशैया पर पड़े हैं। संजय ने आगे कहना शुरू किया, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमैत्रा वचनम् अब्रवीत्। आचार्यमुपसंगमय राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को सतर्कता से देखा और देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। राजा धृतराष्ट्र के ममत्व तथा धर्म क्षेत्र से संबंधित उन्हें उनके आशय को भली प्रकार से समझकर तथा स्पष्ट करने के लिए कि धर्म क्षेत्र की पुण्य भूमि में जाने पर भी आपके पुत्रों की पाप बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तथा संग्राम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि संग्राम नहीं हो रहा, ऐसा प्रकट करने के लिए संजय ने सबसे पहले दुर्योधन के विषय में ही बात की, क्योंकि वह समझ चुके थे कि राजा ने पहले ममत्व कहा और फिर पांडवाश्च कहा, तो इसलिए मामका का ही पहले संजय ने वर्णन करना प्रारंभ किया। और उन्होंने कहा कि दुर्योधन की पाप बुद्धि पर धर्म भूमि का कुछ भी असर नहीं पड़ा, अपितु उन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें संग्राम करने के लिए उत्तेजित करना प्रारंभ कर दिया। और यह दर्शाने के लिए उन्होंने तू अर्थात किंतु शब्द का प्रयोग किया है। युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन राजा थे, इसलिए आचार्य को अपने पास बुलाकर भी वह कह सकते थे कि आप इधर आइए और देखिए व्यूह रचना, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा और
स्वयं उनके पास चलकर गए, और उनके पास चलकर जाने में यही सूचित होता है कि पाप बुद्धि होने के कारण तथा भीम और अर्जुन के बल को यथार्थ रूप से जानने के कारण दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति विशेष भय था। भय होने पर उस भय को छिपाना भी राजनीतिक कुशलता है, अथवा इसे दुर्योधन की कुटिलता और कपटी व्यवहार भी कहा जा सकता है कि वे खुद ने कि वे उन्होंने द्रोणाचार्य को पास नहीं बुलाया, खुद चलकर गए ताकि उनके हृदय में पांडवों के प्रति वह कुछ प्रेरणा दे सके और पांडवों से युद्ध करने के लिए उन्हें उत्तेजित कर सके। राजा और आचार्य शब्द का प्रयोग दुर्योधन तथा द्रोणाचार्य के लिए इसलिए भी किया गया है क्योंकि शिष्य के राजा होने पर भी वह गुरु के पास स्वयं जा सकता है और उसमें कोई भी दोष नहीं माना जा सकता। राजा शब्द के अर्थ से संजय धृतराष्ट्र को यह भी दर्शा रहे हैं कि युद्ध भूमि में जाकर भी आपके पुत्र दुर्योधन का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, वह अभी भी आपके रहते हुए भी अपने आप को राजा मानते हुए ही आचरण कर रहा है। अब यहां देखा जाए तो सर्वप्रथम दुर्योधन को पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, क्योंकि पितामह भीष्म ही कौरव सेना के सेनापति थे, परंतु दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही गया, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि द्रोण और भीष्म दोनों ही कौरव और पांडवों के प्रति निष्पक्ष थे। अतः उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना अथवा संग्राम के लिए उत्तेजित करना अधिक आवश्यक था, क्योंकि द्रोणाचार्य का दुर्योधन के प्रति गुरु शिष्य के संबंध के कारण स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर तो द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी ही, इसलिए सर्वप्रथम दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही गया। यह उसी प्रकार है जैसे लौकिक संसार में यदि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से कोई कार्य करवाना हो तो वह मनुष्य प्रार्थी बनकर उस मनुष्य के सामने पहले उपस्थित होता है, जिसको उसके प्रति उसका विशेष स्नेह नहीं होता। रहीमदास का एक दोहा है कि रहीमन इस संसार में सबसो मिलिए धाए, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आज के समाज में यह दोहा पलट चुका है, और यह दोहा केवल इतना है कि रहीमन इस संसार में सबसो मिलिए धाए, न जाने कब किसी से काम पड़ जाए। तो यह इसी प्रकार का है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य जी के प्रति शंका थी, इसलिए वह सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास ही गया कि मुझे कार्य करवाना है तो मुझे आगे चल के जाना ही पड़ेगा, और अपना कार्य करवाने के लिए थोड़ी द्रोणाचार्य की सेवा टहल भी करनी पड़ेगी। और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से आगे कहना प्रारंभ किया, पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चुमम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्यूढ़ाम पुत्र द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य न केवल कौरवों के अपितु पांडवों के वे गुरु हैं, तथा कौरवों की अपेक्षा पांडवों के प्रति उनका विशेष स्नेह भी है। इस कारण यह संभव है कि द्रोणाचार्य अपने प्रण से विचलित हो जाएं और युद्ध ही न करें, अथवा आधे अधूरे मन से और शक्ति से युद्ध करें। ऐसी संभावना को दूर करने के लिए तथा आचार्य को उत्तेजित करने के लिए तथा उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिया? सबसे पहले नाम लिया द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का, और कहा कि ये आप ही का शिष्य है, परंतु आपके सामने इतनी ऐसी व्यूह रचना करने का दुस्साहस इसने किया है। यहां अत्यंत कुटिल बुद्धि का परिचय देते हुए दुर्योधन ने शिष्य तथा धृष्टद्युम्न ना कहकर द्रुपद पुत्र का उपयोग किया है, ताकि द्रोणाचार्य उत्तेजित हो जाए और उनके मन में पांडवों के प्रति विशेष द्वेष पैदा हो जाए। और दुर्योधन यह भी दिखाना चाहता था कि आपका जो चिरद्वेषी द्रुपद है और जिस
द्रुपद ने आपकी हत्या करने के लिए ही पुत्र के रूप में धृष्टद्युम्न की प्राप्ति की है। ऐसे गुरुद्रोही शिष्य की दृष्टा कदापि क्षमा करने योग्य नहीं है, इसको क्षमा नहीं करना चाहिए और आपको उचित क्रोध कर समस्त पांडवों का नाश कर देना चाहिए। यहां दुर्योधन के धृष्ट स्वभाव तथा उसके भय के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि एक और तो दुर्योधन अपना अविश्वास दिखाकर यही सूचित कर रहा है कि वनवासी पांडवों ने भी इतनी भारी बड़ी सेना कैसे इकट्ठी कर ली, और दूसरी ओर उनकी सेना को बड़ी भी बताता है, जिससे दुर्योधन के हृदय का भय भी स्पष्ट हो जाता है। अब धृष्टद्युम्न का नाम न लेकर द्रुपद पुत्र कहने का अभिप्राय यही है कि द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का जो पुराना बैर था, द्रुपद ने राज्य प्राप्त कर इनकी अवज्ञा की थी और उसका बदला लेने के लिए अर्जुन को भेजकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बंधवाकर मंगवा लिया था। उस सब का स्मरण द्रोणाचार्य को करा दिया जाए और यह सूचित कर दिया जाए कि आपका मुख्य शत्रु ही उस सेना में प्रधान है, आपको कभी भी चैन से नहीं रहने देगा। इसका विचार आप अवश्य कर लीजिए। द्रुपद और द्रोणाचार्य की कथा यदि हम देखें तो द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। द्रोण से इनका जन्म हुआ, इसी कारण द्रोण नाम से ये विख्यात हुए। इन्होंने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया था। महाप्रतापी महर्षि भारद्वाज अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को भी अग्नि अस्त्रों की शिक्षा दी थी। अग्निवेश साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्र भारद्वाज नंदन द्रोण को उस अग्नि नामक महान अस्त्र की भी शिक्षा दी थी। उन्हीं दिनों प्रशत नाम के एक प्रसिद्ध राजा महर्षि भारद्वाज के मित्र थे। उन्हें उसी समय एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भारद्वाज मुनि के आश्रम में आकर द्रोणाचार्य के साथ खेलता और अध्ययन करता था। प्रशत की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पंचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों बाद भगवान भारद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उन्हीं के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। अब कहानी यह भी है, कथा यह भी है कि जब द्रोणाचार्य और द्रुपद बालक थे, तब एक बार द्रुपद ने द्रोण से कहा कि जब मैं राजा बन गया तब मैं तुम्हें उचित धन देकर धनी बना दूंगा और तब तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना। द्रोण महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे और वेद और वेदांगों के विद्वान तो वो थे ही, और तपस्या द्वारा जब उन्होंने अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर दिया, उनका महान यश सब ओर फैल गया। तब उस समय उनके पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी और पुत्र उत्पन्न करने के लोभ से उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपि को धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपि सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान तथा इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गौतमी कृपि कृपाचार्य की बहन थी और इनका नाम कृपि और कृपा इसलिए पड़ा क्योंकि कृपा पूर्वक इनका पालन पोषण किया गया था और इसी कारण उनका नाम कृपि और कृपाचार्य पड़ा। तब गौतमी कृपि ने द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जैसे ही जन्म लिया तब उसने उच्च श्रैवा घोड़े के समान शब्द किया। समुद्र मंथन के समय जो घोड़ा निकला वह उच्च श्रैवा था और उच्च श्रैवा को ही समस्त घोड़ों का जनक माना जाता है। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा कि इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, इसलिए यह अश्वत्थामा के नाम से ही प्रसिद्ध होगा। और उस पुत्र से भारद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई और बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्युद्ध का भी अभ्यास करने लगे। एक समय इन्होंने सुना कि महात्मा परशुराम जी, भगवान परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा अब अपने विप्रवर ब्राह्मणों को वह सर्वस्व दान देना चाहते हैं। द्रोणाचार्य ने यह सुनकर कि परशुराम के पास धनुर्वेद तथा सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की इच्छा करने का भी विचार किया। फिर
महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए, जो परशुराम जी का वास है। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर द्रोणाचार्य ने परशुराम जी का दर्शन किया और समीप जाकर अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा जन्म अंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र इत्यादि बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तब तब और कहा कि मैं यहाँ धन की इच्छा से आया हूं और मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है, जो तुम जो भी कुछ कहते हो मुझसे कहो। तब द्रोणाचार्य ने धन की याचना की, और परंतु परशुराम जी उस समय तक सब कुछ दान दे चुके थे और उन्होंने कहा कि यह सभी मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया है और समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी मैंने महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा ये शरीर मात्र बचा है और और मेरे पास कुछ अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी है, अथवा यह शरीर है। अब इसके लिए आप तुम चाहे मेरा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान मांग लो या यह शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं। और कहा कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे, द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से कहा कि आप मुझे प्रयोग रहस्य संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब परशुराम जी ने द्रोणाचार्य को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया और रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया। वह सब ग्रहण करने के पश्चात वह द्रोण आचार अस्त्र के पूर्ण पंडित हो गए और तब अत्यंत प्रसन्न होकर वे अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए और द्रुपद के पास जाकर वह बोले कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण हूं और यहाँ तुमसे मिलने आया हूं। परंतु पंचाल नरेश को उनकी बात अच्छी नहीं लगी और द्रुपद ने द्रोण से कहा कि तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य हो गई है, तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है। तुम जो धृष्टापूर्वक मुझसे यह कह रहे हो कि मैं तुम्हारा सखा हूं, तो मूर्ख, बड़े बड़े महाराजा तुम्हारे जैसे निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं करते। समय के साथ साथ मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी मैत्री भी क्षीण होती रहती है। पहले जो मेरी तुम्हारी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी और उस समय तुम और मैं समान रूप से थे, परंतु अब हम समान नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारा कोई मित्र नहीं हूं। और उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान किया। इस प्रकार का अपमान होने के पश्चात प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और कुछ समय गहरी चिंता करते रहे और पंचाल नरेश से बदला लेने के लिए मन ही मन कुछ निश्चय कर वे कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर में चले गए। हस्तिनापुर में जाकर द्रोण कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। वहां उनके शक्तिशाली पुत्र अश्वत्थामा कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार द्रोण ने अपने आप को वहां छिपाए रखा तथा कुछ काल तक निवास किया। फिर एक दिन जब समस्त कौरव पांडव गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे, तब उनकी जो गिल्ली जो बीटा होती है वह कुएं में गिर पड़ी और उसको निकालने के लिए वे प्रयत्न करने लगे, परंतु उसको निकाल नहीं पाए। और जब कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया तो वह एक दूसरे की ओर लज्जा से देखने लगे। तब द्रोणाचार्य दूर से बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने वो वो राजकुमारों के पास आए और राजकुमारों के पास आकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्षत्रिय बल पर धिक्कार है और तुम्हारी अस्त्र विद्या को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम भरत वंश में जन्म लेकर भी कुएं में गिरी हुई इस गुल्ली को निकाल नहीं पाते हो। देखो मैं किस प्रकार तुम्हारी यह बेटा और अपनी अंगूठी दोनों को इस सीख से निकाल देता हूं और तुम इसके पश्चात मेरी जीविका की व्यवस्था करना। इस प्रकार कहकर द्रोण ने अपनी अंगूठी भी कुएं में डाल दी और फिर एक सीख से बीटे को बींद कर और फिर उसके ऊपर दूसरी सीख और उसके ऊपर दूसरी सीख लगाकर अनेक सीखों का संयोग बनाकर द्रोणाचार्य ने अनायास ही वह गिल्ली अथवा बीटा बाहर निकाल ली और अपनी अंगूठी बाहर निकाल ली। तब कुमारों ने उनका परिचय पूछा
जब कुमारों ने परिचय पूछा तो द्रोण ने कहा कि तुम सब भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। जैसे ही राजकुमारों ने भीष्म जी से कथा वृतांत सुनाया तो भीष्म जी समझ गए कि यह केवल आचार्य द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं और यही इन कुमारों के लिए उपयुक्त गुरु भी हैं। इसलिए भीष्म जी स्वयं ही आकर सत्कार पूर्वक उन्हें ले गए। फिर भीष्म जी ने द्रोणाचार्य को कुमारों की अस्त्र शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। और जब और द्रोणाचार्य ने अपनी समस्त कथा भीष्म जी को सुनाई और जब समस्त शिक्षा राजकुमार प्राप्त कर चुके तब आचार्य द्रोण ने गुरु दक्षिणा के लिए कहा कि तुम द्रुपद को, पांचाल नरेश द्रुपद को कैद करके मेरे पास ले आओ, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब सभी राजकुमार अत्यंत भयंकर युद्ध करने के लिए उत्तर पांचाल देश में गए। और युद्ध के पश्चात अर्जुन ने समस्त द्रुपद और उसके समस्त मंत्रियों को संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। तब द्रुपद ने कहा कि मैं आपके साथ मैत्री करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा मैत्री और प्रेम आपके साथ बना रहे। द्रुपद के इस प्रकार कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छुड़वा दिया और आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया और आधा राज्य अपने पास रख लिया। तब द्रुपद के मन में अपने शात्र बल के द्वारा क्षत्रिय बल की पराजय जब द्रुपद ने देखी तो वह द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वह द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए अनेक विद्वानों के पास गए परंतु किसी भी ब्राह्मण ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। फिर एक दिन द्रुपद घूमते घूमते कलमाशी नगर पहुंचे। वहां कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण याज व उपयाज रहते थे। द्रुपद सबसे पहले महात्मा उपयाज के पास गए और कहा कि मुझे कुछ ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाली संतान प्राप्त हो। परंतु उपयाज ने मना कर दिया। परंतु इसके बाद भी जब द्रुपद ने उनकी 1 वर्ष तक निस्वार्थ भाव से सेवा की तब उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई याज यह यज्ञ करवा सकते हैं। और तब द्रुपद महात्मा याज के पास पहुंचे और कहा कि मैं आपको 1 अर्बुद 10 करोड़ गायें दान में दूंगा। महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके सिर पर मुकुट था, शरीर पर कवच था तथा हाथों में धनुष बाण था। यह देखकर सभी पंचालवासी हर्षित हो गए और आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा और यह कुमार द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। तब आकाशवाणी हुई कि यह रमणी रत्न कृष्णा है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के विनाश के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। दिव्य कुमार व कुमारी को देखकर द्रुपद राज की रानी महात्मा याज के पास आई और प्रार्थना की कि यह मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को अपनी मां ना माने। और महात्मा याज ने ऐसा कहकर उन दोनों का नामकरण किया। बोला और उन्होंने कहा कि यह कुमार बड़ा ही धृष्ट और असहिष्णु बनेगा। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है इसलिए इसका नाम धृष्ट द्युम्न होगा। अग्निकुंड की द्युति से उत्पन्न धृष्ट पुरुष, तो उसका नाम हुआ धृष्ट द्युम्न। 1 मिनट का समय आप मुझे दीजिएगा। कोई साउंड नहीं आ रहा मनीष जी। There's no sound.
Vidyaji, he said, give me a moment. I think he's gone somewhere. क्या कह रहे हो? He said, give me a moment. Na? He said, give me a minute or two. I think he's not speaking at the moment. सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। कुछ विघ्न आ गया था। तो इस प्रकार धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई और द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न के हाथों ही हुआ महाभारत के युद्ध में। उसमें भी एक कथा है कि 14वें दिन की रात्रि में घटोत्कच ने जब आक्रमण किया तब कौरव बहुत क्रोधित थे। द्रोणाचार्य भी अत्यंत क्रोधित थे, इसलिए 15वें दिन युद्ध में उन्होंने हजारों पांडव सैनिकों को मार डाला तथा युधिष्ठिर की रक्षा में खड़े द्रुपद तथा विराट दोनों को मार दिया। द्रोणाचार्य के उग्र रूप को देखकर कृष्ण भी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु आवश्यक है, इसलिए अर्जुन से कहा कि आचार्य को यह समाचार देना कि अश्वत्थामा का निधन हो गया है। अर्जुन ने ऐसा झूठ बोलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अवंती राज के हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, जिसे भीम ने अभी मार डाला है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास रथ ले जाकर कहा कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को मारने के बारे में पूछे तो आप हाँ कह दीजिएगा। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा है। तभी चारों ओर शोर मच गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, जिन्होंने कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया पर नर नहीं कुंजर। और युधिष्ठिर के नर कहते ही श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया, जिसके कारण द्रोणाचार्य आगे का शब्द नहीं सुन सके। द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए तथा रथ पर ही ध्यानमग्न होकर बैठ गए। तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड्ग से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया और इस प्रकार द्रोणाचार्य के युद्ध के निधन से कौरवों में हाहाकार मच गया और अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर भीषण युद्ध किया, जिसके सामने अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं टिक सका। तो यह राजा द्रुपद और द्रोण की कथा है और यही दोनों के बीच में अमर्ष है, जिसका वर्णन यहां अत्यंत कुटिलता से दुर्योधन ने किया। अब यहां धीमता शब्द का उपयोग संजय ने किया, क्योंकि कहा कि शिष्य होने पर भी बुद्धिमान शिष्य है, इसलिए आपको उससे सदा सावधान रहना चाहिए। यह समझकर कि शिष्य चाहे कितना भी पराक्रमी हो, शिष्य से गुरु का बल सदा ही अधिक होता है, इसलिए धृष्टद्युम्न की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपके शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा से दुर्योधन ने यह भी दर्शाने का प्रयास किया है कि धृष्टद्युम्न आपका ही शिष्य है और आपकी शिक्षा के कारण ही उसने ऐसे दुर्गम व्यूह की रचना की है, अतः आप ही इसको देखिए और इसका समाधान कीजिए। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य के क्रोध को उत्पन्न करने की चेष्टा की। धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आने पर भी जिसकी बुद्धि इतनी कुटिल है, वह दुर्योधन धर्म क्षेत्र के प्रभाव से युद्ध छोड़ देगा, यह धृतराष्ट्र की धारणा मिथ्या है। इस श्लोक के द्वारा यह भी सूचित किया गया है। अब यदि द्रोणाचार्य यह कहें कि धृष्टद्युम्न तो कोई बड़ा वीर नहीं है, तुम इतना क्यों डर रहे हो, और यदि उसने मेरी शिक्षा से वज्रव्यूह रचना बना भी ली है तो इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है। इस पूर्वानुमान के उत्तर में कुटिल बुद्धि दुर्योधन स्वयं ही कहता है, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेति कान काशीराज च वीरवान पुरुजित कुंती भोजः च शैव च नरपुंगवः
युधामन्युष्विक्रांत उत्तमोजाश्वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो आगे दुर्योधन ने वीरों को गिनाना प्रारंभ किया और कहा कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेतिकान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब, पराक्रमी युधामन्यु, उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी हैं। और यह कहना प्रारंभ किया और एक प्रकार से द्रोणाचार्य को कहा कि आप केवल यह मत समझिएगा कि युद्ध में केवल धृष्टद्युम्न ही वीर है जिससे हम निश्चिंत रह सकते हैं, परंतु पांडव सेना में और भी महेशवासा अर्थात दूसरे के काबू में न आने वाले तथा विशाल धनुष से दूर ही शत्रु का नाश करने वाले अनेकों पराक्रमी योद्धा एकत्रित हुए हैं, इसलिए अत्यंत सावधान होकर इनके साथ युद्ध करना चाहिए। इस वचन को प्रमाणित करने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना का भी वर्णन करना प्रारंभ किया। पांडवों की सेना में युयुधान अर्थात सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महारथी हैं। धृष्टकेतु, चेतिकान और काशीराज जैसे बलशाली पुरुष हैं, वीरवान हैं। पुरुजित, कुंती भोज और शैब जैसे नरपुंगव हैं तथा विक्रांत, युद्धामन्यु तथा वीरवान उत्तम मौजा, यह दो वीर भी हैं। इनके साथ सौभद्र अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदेय अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र, युधिष्ठिर से उत्पन्न पुत्र का पुत्र प्रतिबंध, भीमसेन से उत्पन्न पुत्र सुतसोम, अर्जुन से उत्पन्न पुत्र श्रुतकर्मा, नकुल से उत्पन्न पुत्र शतानीक तथा सहदेव से उत्पन्न पुत्र श्रुतसेन के अतिरिक्त अन्य वीर भी हैं जो सभी महारथी हैं, अर्थात इन पांडवों की सेना में कोई भी रथी अथवा अर्धरथी नहीं है। यहां भी दुर्योधन ने अपने धृष्ट तथा कपटी व्यवहार का परिचय देते हुए पांडव सेना के वीरों के नाम दिए हैं। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन ने पांडव पक्ष के महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लिया। सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा विद्या ली थी और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा। दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने यह दिखाना चाहा कि देखिए, आपके धृष्ट शिष्य का शिष्य भी युद्ध करने के लिए आपके सामने खड़ा है। अर्जुन तो खड़ा ही है, परंतु अर्जुन के साथ सात्यकी भी खड़ा है। और उसी प्रकार जिस विराट के कारण विराट युद्ध के कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित हुआ, उसे स्वयं सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा। हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। इसी प्रकार आपके चिर प्रतिद्वंदी द्रुपद के साथ आपका दुश्मन धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब, युधामंदु, उत्तम मौजा, सौभद्र तथा द्रौपदी भी युद्ध करने की धृष्टता कर रहे हैं। अब यदि हम युद्ध में देखें तो युद्ध में रथियों को 4 रथी में विभाजित किया गया है। अतिरथी, महारथी, रथी और अर्धरथी, ये 4 प्रकार के वीर हैं। उनमें से असंख्य सेनाओं के साथ अकेले युद्ध करने वाले अतिरथी, 11,000 योद्धाओं के साथ अकेले संग्राम करने वाला महारथी, 1,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाला रथी और 1,000 से कम योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाला अर्धरथी कहलाते हैं। अब यदि हम इन सभी वीरों का जिनका वर्णन दुर्योधन ने यहां किया है, इनका संक्षिप्त वर्णन देखें तो युयुधान जैसा कि मैंने कहा कि अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। सात्यकी यादव वंशीय राजा शिनी के पुत्र थे तथा भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत और बड़े ही बलवान और अतिरथी थे।
यह महाभारत के युद्ध में अजय रहे, परंतु यादवों के पारस्परिक युद्ध में यह वीर गति को प्राप्त हुए। विराट यह मत्स्य देश के राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय इन्हीं के राज्य में बिताया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में यह अपने तीनों पुत्रों उत्तर, श्वेत और शंख सहित वीर गति को प्राप्त हुए। द्रुपद पंचाल देश के राजा पृष्ठ के पुत्र थे। राजा द्रुपद अत्यंत वीर थे और महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा यह वीर गति को प्राप्त हुए। धृष्टकेतु चेती देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए। चेतिकान वृष्णिवंशीय यादव राजा और अत्यंत पराक्रमी वीर थे और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के सेनापतियों में से एक थे। महाभारत के युद्ध में वह दुर्योधन के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए। काशीराज के नाम के विषय में संदेह है कि काशीराज का नाम क्या था। उद्योग पर्व में इनका नाम सेना बिंदु और क्रोधहंता बताया गया है, परंतु कर्ण पर्व में जब काशीराज वीर गति को प्राप्त होते हैं तब उनका नाम अभिभू बताया गया है, परंतु यहाँ केवल काशीराज ही कहा, नाम नहीं दिया। पुरुजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई और पांडवों के मामा थे। यह महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए। शैब युधिष्ठिर के श्वशुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया। युधामन्यु और उत्तम मौजा दोनों पंचाल देश के राजकुमार थे। इन्हें युद्ध में अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा करने के लिए दोनों ओर नियुक्त किया गया था। महाभारत युद्ध में अजय रहे, परंतु रात को सोते समय धोखे से अश्वत्थामा द्वारा वध कर दिए गए। यह बड़े पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके नाम के साथ विक्रांत और वीर्यवान विशेषण जोड़ा गया है। अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु थे। यह अपने पिता की तरह ही बलशाली वीर और अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में एक दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष का कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर पाए और अर्जुन को षड्यंत्र के अंतर्गत कौरव युद्ध भूमि से दूर ले गए। उस समय अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और संख्य वीरों का संहार किया। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कुतवर्मा इत्यादि 6 महारथियों ने इन्हें अन्यायपूर्वक घेर लिया और दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया, जिससे यह वीर गति को प्राप्त हो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र, जैसा कि मैंने कहा कि युधिष्ठिर के द्वारा उत्पन्न पुत्र प्रतिबंध, भीमसेन के द्वारा उत्पन्न पुत्र सुतसोम, अर्जुन द्वारा श्रुतकर्मा, नकुल द्वारा उत्पन्न पुत्र शतानीक और सहदेव द्वारा उत्पन्न पुत्र श्रुतसेन, इन सभी का वध रात को सोते समय अश्वत्थामा ने कर दिया था। अब दुर्योधन की यह बातें सुनकर कहीं आचार्य यह ना कहने लग जाएं कि शत्रु की यदि इतनी विशाल सेना है तो तुम संधि ही कर लो। इसलिए दुर्योधन ने डरकर अपनी सेना की महत्वता प्रदर्शित करने के लिए आगे कहा, अस्माकं तु विशिष्टा ते तन्निबोध द्विजोत्तमं नायकामं सैनस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीविमिते। नायकामं सैनस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीविमिते। कि ब्राह्मण क्षेत्र अपने पक्ष में भी जो प्रमुख वीर हैं उनको भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं मैं उनका भी वर्णन करता हूं। हमारी सेना में असंख्य वीर हैं। उन असंख्य वीरों में से कुछ वीरों के नाम मैं केवल उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, क्योंकि आप योद्धाओं को तो जानते ही हैं। द्विजोत्तम आदि शब्दों से दुर्योधन द्रोणाचार्य को प्रसन्न कर अपने कार्य की पूर्णता में दृढ़ करने के लिए कहते हैं, परंतु तू शब्द से दुर्योधन अपने भय को छिपाकर केवल कपटी व्यवहार का ही प्रदर्शन कर रहा है और कहता है कि हम सब में जो विशिष्ट वीर हैं उन योद्धाओं का केवल संज्ञा के रूप में मैं उल्लेख कर रहा हूं। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा और उसके मन में भय भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा शूरवीर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, परंतु उनके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने के कारण
वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः पांडवों को जीतना अत्यंत सरल है। और आगे वीरों को गिनाते हुए दुर्योधन ने कहना शुरू किया, भवान भीष्मः च कर्णः च कृप च समीतिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति सतेव च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति सतेव च। कि आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह वीर हमारी सेना में है। इस श्लोक में आप देखें तो फिर से दुर्योधन की कुटिलता का ही परिचय मिलता है, क्योंकि उसने भीष्म पितामह की अपेक्षा गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबसे पहले लिया तथा कृपाचार्य का नाम कर्ण के बाद लेने के लिए उनके लिए समितिंजय अर्थात संग्राम को जीतने वाले विशेषण का प्रयोग किया। इस प्रकार सेना नायकों की गणना करते हुए द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा का नाम अपने भाई विकर्ण से पहले लिया। अब पहले श्लोक का पूर्वार्ध यदि आप देखें तो उसमें 4 विशिष्ट महावीरों का नाम है और उत्तरार्ध में सेना के नेता युवकों की गणना की गई है। और इस प्रकार अपना भय छिपाते हुए दुर्योधन यही कह रहा है कि हमारी सेना में उचित बल और पौरुष वाले वीरों का समन्वय है, हमारी सेना ही श्रेष्ठ है। अब यहां जो वीर गिनाए दुर्योधन ने, उनमें से द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, इन सब से तो आप परिचित हैं। विकर्ण और सोमदत्ति के विषय में यहाँ, भूरिश्रवा के विषय में यहाँ जान लेते हैं। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से ही एक थे। इनका वर्णन महाभारत में धर्मात्मा वीर और महारथी के रूप में आया है। कौरवों की सभा में अत्याचार पीड़ित द्रौपदी ने जिस समय सभा से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर जी को छोड़कर समस्त सभा चुप थी। केवल एक विकर्ण ही था जिसने सभा में खड़ा होकर तीक्ष्ण भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल वचन कहे थे, परंतु दुर्योधन का भाई होने के कारण कौरव पक्ष से ही महाभारत के युद्ध में विकर्ण ने भाग लिया। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का ही दूसरा नाम सोमदत्ति था। यह शांतनु के बड़े भाई बहलीक के पुत्र थे। यह युद्ध कला में कुशल, शूरवीर और महारथी थे। पांडवों की अपेक्षा अपने पक्ष के कम वीर दुर्योधन ने गिनाए। तो इसका तात्पर्य द्रोणाचार्य यह ना समझे कि दुर्योधन केवल इन 7 वीरों की ही गणना कर रहा है और इन 7 वीरों की गणना और विशिष्ट नायकों की गणना करने के इन 7, या फिर इस प्रकार भी कि कहीं इन 7 वीरों के द्वारा ही तो वह महाभारत युद्ध जीतने की आशा तो नहीं कर रहा। इसी आशा को निर्मूल करने के लिए दुर्योधन पुनः कहता है, अन्ये च बहव शूरा मध्यर्थे तप्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद। कहा कि और भी अनेक से शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन का त्याग देने के लिए तत्पर हैं, जो कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सभी प्रकार के युद्ध कौशल में निपुण हैं। अब यही कहा कि ये तो मैंने बहुत ही कम वीरों का नाम लिया, इनके अतिरिक्त भी अनेक शूरवीर मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वह केवल वीर ही नहीं है, उनके पास असंख्य अस्त्र शस्त्र भी हैं। सब के सब युद्ध में बड़े निपुण हैं, मेरे प्रति इतना प्रेम रखते हैं कि अपने प्राणों का मोह भी नहीं करते। परंतु यहाँ दुर्योधन के मुख से सरस्वती ने तप्त जीविता कहलाकर सबका नाश सूचित कर दिया है। अन्य वीर कौन? अन्य वीर शल्य, बहलीक, भगदत्त, कृतवर्मा, जयद्रथ इत्यादि। और इस प्रकार
द्रोणाचार्य को उत्साहित करने के लिए दुर्योधन ने अपनी सेना की बहुलता और उनकी अपने प्रति भक्ति, शूरवीरता और युद्धोत्साह का महिमा मंडन करते हुए आगे कहा, अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बल भीमाभिरीक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरीक्षितम्। कहा कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की वह सेना जीतने में सुगम है। तो इस श्लोक के अर्थ में महात्माओं के विचार में मतभेद है, क्योंकि इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं, अथवा इस श्लोक की व्याख्या यदि हम देखें तो दो प्रकार से की जा सकती है। पहली व्याख्या यही कि हमारी सेना अपर्याप्त अर्थात असीम है और पांडवों की सेना हमें जीतने के लिए अपर्याप्त है तथा अभित सब प्रकार से सब ओर से विशेष प्रभाव वाले सूक्ष्म बुद्धि भीष्म द्वारा सुरक्षित है और पांडवों की सेना पर्याप्त अर्थात सीमित है और हमारी सेना पांडवों को हराने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पांडवों की सेना की सुरक्षा अत्यंत दुर्बल चित्त स्थूल बुद्धि भीम कर रहा है, अतः भय का कोई कारण नहीं है। अथवा दूसरा जो अर्थ इसका निकलता है वह यह है कि हमारी सेना संख्या में अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म निष्पक्ष हैं, वह केवल राज सेवा धर्म के विषय में ली गई अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। वह कृष्ण भक्त हैं तथा उनके हृदय में पांडवों के प्रति बड़ा आदर और स्नेह भी है। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकती है? दूसरी ओर यह जो पांडवों की सेना है यह हम पर विजय करने में समर्थ है, क्योंकि इनकी सेना में मतभेद नहीं है और इनकी सेना का संरक्षण बलवान भीमसेन है, जो कि समस्त कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है। परंतु दुर्योधन जैसा अभिमानी पुरुष अपनी सेना को किसी भी प्रकार कम बताए यह संभव नहीं है, और राजनीति तथा युद्ध नीति के मार्ग से भी यह अर्थ विरुद्ध ही प्रतीत होता है, क्योंकि इससे तो दुर्योधन का भय बिल्कुल सामने आ जाता है, जो कि एक पूर्ण राजनीतिज्ञ और कुटिल पुरुष के लिए सर्वथा अनुचित बात है। इसलिए जो अर्थ है वह यही निकलता है कि हमारी यह सेना असीम है और हम पांडवों को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी रक्षा सब ओर से भीष्म ही कर रहे हैं और पांडवों की सेना सीमित है और हम पांडवों को आसानी से हरा भी सकते हैं, क्योंकि पांडवों की सेना की सुरक्षा अत्यंत दुर्बलचित भीम ही कर रहा है। इसलिए हमें भीम से किसी भी भय का कोई कारण नहीं है। दुर्योधन ने अपनी सेना को असीम कहा क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी, एकादश अक्षौहिणी थी, और उनके सामने पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी। तो इस प्रकार अपनी सेना को असीम कहा और पांडवों की सेना को सीमित कहा। अब हम यदि अक्षौहिणी सेना देखें तो अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक, और मिलाकर कुल आप देखें तो कितना बनता है? 2,18,700 सैनिक। तो इस हिसाब से कौरव पक्ष में कुल सेना थी 24,05,700 और पांडव पक्ष में कुल सेना थी 15,30,900। अब यहां आप देखें तो सबसे पहले दुर्योधन को पांडव सेना की व्यूह रचना करने वाले द्रुपद पुत्र दिखाई दिए, परंतु इस श्लोक में दुर्योधन को भीम ही दिखाई पड़े, क्योंकि दुर्योधन के जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वह भीम ही है, भीम ही थे, और दुर्योधन के मन में भीम के द्वारा उनकी जंघा तोड़ने के विषय में ली गई प्रतिज्ञा के कारण भय भी था। तो ऐसा होता है कि जब आपको
यदि किसी से भय हो तो वही सब जगह सामने नजर आता है, और यहाँ दुर्योधन के साथ भी वही हो रहा है। एक तो पुरानी दुश्मनी, पुराना वैर था, क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध में अपने आप को भीम से अधिक बलशाली समझता था, और इस कारण यहाँ केवल भीम ही दुर्योधन को नजर आए। फिर अब प्रश्न यह भी होता है कि पांडवों की ओर से मुख्य योद्धा तो अर्जुन थे और यह बात सुप्रसिद्ध थी, तब भीम की रक्षा उस दल पर विशेष रूप से क्यों कही, इसका उत्तर भी वही है, क्योंकि हम आगे आगे पहले भी हमने देखा कि चौथे श्लोक में जब भीमा अर्जुन समायुधि कहा तो भीम का नाम अर्जुन से पहले लिया। अब युद्ध के लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता, यह भी आप कह सकते हैं कि युद्ध के लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता भीम में ही थी, और दुर्योधन को भीम से ही भय था, इसलिए भीम का नाम ही दुर्योधन के मुख से बार बार निकलता था। भीम और भीष्म दोनों शब्दों की समानता के कारण साहित्य दृष्टि से भी यहाँ भीम का नाम ही उपयुक्त है, और भीष्म के सामने भीम का नाम हल्का पड़ता है, इसलिए पांडवों का हल्कापन दिखाने के लिए और अपना गुरुत्व, अपना भारीपन दिखाने के लिए भी भीम शब्द का उपयोग दुर्योधन ने किया। और दुर्योधन इसी प्रकार आगे कहना दुर्योधन ने प्रारंभ किया। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अविस्थता भीषम एव अभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि भीषमेव अभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही, कि सभी मोर्चों पर सभी अपने स्थान पर खड़े रहें और अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए सभी को निस्संदेह भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी चाहिए। अपनी सेना के बल का परिचय देकर अब दुर्योधन युद्धारंभ के समय हर सैनिक के कर्तव्य को बता रहे हैं। युद्ध भूमि में प्रधान अप्रधान के विचार से योद्धाओं का जो ठहरने का स्थान है उसे अयन कहते हैं, और यही दुर्योधन यहाँ कह रहे हैं कि अपने अयन में सैन्य विभाग के अनुसार ठहरो और स्वेच्छा से कहीं अन्यत्र मत जाओ, यही सब युद्धकालीन कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन करो। समस्त सेनापति आप देखें तो समस्त सैनिकों के बीच में नायक रूप से रहते हैं, उनकी रक्षा करना, आगे लड़ते हुए पीछे से उन्हें कोई मार ना दे इसका सावधानी रखना सभी सैनिकों का कर्तव्य होता है। इसलिए दुर्योधन सभी को यह उपदेश दे रहे हैं कि अपने अपने अयन में स्थापित रहते हुए हमें भीष्म की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भीष्म के आधार पर ही हमारी विजय निर्भर है, इसलिए भीष्म की रक्षा सबसे आवश्यक है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि भीष्म पितामह तो काल से भी अजेय हैं, इच्छा मृत्यु के वरदान से सुशोभित हैं और स्वयं सबके रक्षक हैं, उनकी रक्षा के लिए दूसरे की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का दुर्योधन ने अन्य स्थान पर भीष्म पर्व में ही उत्तर दिया है और कहा है कि वीर पुंगव, भीष्म को किसी अन्य से डर नहीं है, केवल शिखंडी पर वह अस्त्र नहीं चलाते, इस कारण उससे ही कहीं घात ना हो जाए, इसी की रक्षा करनी चाहिए। मूलतः तात्पर्य यही है कि सेनापति भीष्म के सुरक्षित रहते हुए उनकी कृपा से सभी की रक्षा हो जाएगी, इसलिए भीष्म पितामह की सुरक्षा आवश्यक है। दुर्योधन ने सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य को उत्साहित करने के लिए अनेक शब्द कहे, परंतु द्रोणाचार्य के सामने इतनी बात कहने पर भी उन्होंने दुर्योधन के प्रति न तो कोई उत्साहवर्धक शब्द कहा अथवा न ही कोई सांत्वना प्रदान की। तब निरुत्साहित होकर दुर्योधन ने 10वें तथा 11वें श्लोक में भीष्म पितामह के बल का वर्णन करना प्रारंभ किया, उनका महिमा मंडन करना प्रारंभ कर दिया। अब इसके आगे दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि होगी। तो आज हम यहीं विराम देंगे और विराम देने के पश्चात अगले सप्ताह अगले शनिवार से पुनः यही अध्याय श्लोक 12 से प्रथम अध्याय श्लोक 12 से हम प्रारंभ करेंगे। तो अगला शनिवार 28 तारीख को हम पुनः सुबह 8 से 10 व्याख्या इसकी
प्रारंभ करेंगे। अब जैसा कि दुर्योधन ने कहा, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए कहा, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब 10वें दिन भीष्म पितामह बाणशैया पर गिर गए, तब उसके पश्चात 8वें दिन में ही अनेकों सेनापति बदले गए, परंतु 8वें दिन में ही, 10वें दिन के पश्चात 8वें दिन में ही युद्ध समाप्त हो गया। कोई भी सेनापति भीष्म पितामह जितना 10 दिन तक युद्ध का नायक, युद्ध में स्थिर नहीं रह पाया। 18 दिन, कुल 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, और उसमें से 10 दिन तक भीष्म पितामह ने ही कौरव पक्ष का सेनापतित्व किया और कौरव सेना की रक्षा की। अब इसके पश्चात शंख ध्वनि से हम अगले सप्ताह प्रारंभ करेंगे। अब हम शांति पाठ कर आज के इस अध्ययन की पूर्णता करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिवनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वह भगवान शांति स्वरूप है, अतः वह मेरे, आपके तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों की और विघ्नों की सर्वथा रक्षा करे। जय जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। अब हम आपसे अगले सप्ताह 28 तारीख को पुनः प्रथम अध्याय के श्लोक 12 से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार और रक्षाबंधन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।